नमस्कार और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एज यूजुअल हम लोग अपने आईएसटी टाइम से ज्वाइन करते हैं, जिसका मतलब है इंडियन स्ट्रेचेबल टाइम, राइट। इंडियन स्ट्रेचेबल टाइम मतलब स्ट्रेच होता है थोड़ा सा, और वो स्ट्रेच लगभग रहता है 5 मिनट का स्ट्रेच रहता है। एंड आई मैं उसको ऑनर करता हूं, दैट ऑल आई कैन से। मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं कि आपकी स्टाइल की रिस्पेक्ट करता हूं कि आप 5 मिनट बाद, कुछ लोग हमारे 5 मिनट बाद, आप लोग नहीं, कुछ लोग अभी आएंगे, वी आर स्टिल 250 के अराउंड है, और आप देखेंगे इट विल गो टिल 400। तो ये 150 लोग जो अचानक से आएंगे, ये सब लोग बहुत ही पंचुअल हैं, बहुत ही रेगुलर हैं, एंड दे रियली फॉलो इंडियन स्ट्रेचेबल टाइम, राइट। तो आज हम बात करेंगे इन सब चीजों की। आज मैं आपको बहुत ही कमाल की चीज बताने जा रहा हूं विद सम वेरी वेरी गुड थिंग, कि क्यों कुछ लोग सुपर सक्सेसफुल हो जाते हैं और क्यों कुछ लोग सुपर सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। ये हैबिट सीरीज चल रही है, यू नो क्या कारण है। एक ही सिचुएशन में, सिचुएशन एक जैसी है, I'll speak and there are good stories, and then अगर टाइम परमिट हुआ तो मैं आखिरी के 10-15 मिनट में I'll take some questions, क्योंकि मैंने बहुत सारे हैबिट के सेशन ले लिए हैं। So I'll pick up 3 or 4 questions, अगर हमें टाइम मिला तो मैं जरूर लूंगा, so that अगर आपके दिमाग में इंटरेक्ट करने का कुछ है, कुछ ऐसी चीज जो इतने टाइम से आप 6-7 सेशंस वी ऑलरेडी डिड, और मे बी यू हैव सम डिफरेंट क्वेश्चन ऑल टुगेदर, डजंट मैटर। आपको कैसा भी सवाल है जो कि इंडस्ट्री और डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड है और आपको आगे ले जाने वाली अप्रोच आप कर रहे हैं, मैं उस सवाल का जरूर आपको आंसर दूंगा, और कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प होगी, क्योंकि सेशन छोटे होते हैं तो इतने सवाल जवाब हम नहीं ले पाते, लेकिन स्टिल यू विल गेट। बट आज वो बताऊंगा क्यों कुछ लोग एक ही सिचुएशन में, सेम सर्कमस्टांसेस में, दे गेट सक्सेसफुल एंड सम डोंट। I'll talk about that. But as usual, we have to wait for our brothers and sisters जो कि अभी ज्वाइन करेंगे in Indian stretchable time. Some have already joined. देखो 30-40 लोग already आ गए, and then somebody messaged me pain and pleasure. I think that is discussing of last session. हाँ, आखिर last session में we spoke about pain and pleasure. There are many concepts. देखिए ये सब concepts हैं, and the way you understand, and I believe in nature. I really believe in nature. I really observe nature very carefully कि how everything is working. Yesterday मुझे पता है, मैं सुबह नीचे गया हुआ था तो एक कौवे ने एक चिड़िया को पकड़ रखा था, and it was so painful watching that. मैं बैठा था नीचे, and after my walk and running I was just watching. कौवा दूर था, मेरी इच्छा हुई कि उस कौवे को भगाऊं और चिड़िया को छुटा लूं, पर it was like something very, I was just observing nature. 4 कौवे आए, एक चिड़िया बेचारी ऐसे ऐसे कर रही है, and then finally you know what happened. जैसे टाइगर करता है हिरन के साथ, वही कौवे ने चिड़िया के साथ किया. But that's nature. I can't help it out, right? So just waiting for a couple of more people, and by the time you can bring your, और कुछ लोग if you want to put some question you can put now, आप डाल सकते हैं, and maybe you'll get the priority when I will pick those questions. कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, but after session if I get time today, but I note that question. मैं जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे I'll take a note of those question, and I will try to give what with basis my experience, because no answer is perfect, right? It will be my experience in that situation, how I see that situation, and when the situation happens to me, what type of solution comes to my mind, and what has worked and what has not worked for me. So that's all. It's all experience, right? So you can drink your iPulse like we used to do daily, and you can have your iCoffee too. See, people respect IST. You can check that. We already reached more than 300, right? This is like, I love my brothers and sisters who join us in IST timings. Okay, so let's create some energy. Okay, can everybody do like this? जितने भी लोग मुझे दिख रहे हैं, can everybody do like this? Yes, sir. इसमें तो आवाज भी नहीं होगी, ना तो वाइफ की डांट पिटनी है, ना हस्बैंड की डांट पिटनी है, ना बच्चे चिल्लाने हैं. देखो मैंने कितना बढ़िया तरीका आपके लिए निकाला है, राइट? जस्ट डू लाइक दिस. यू विल नॉट, आपको डांट नहीं पिटनी, यू विल नॉट गेट scolded at home. Okay, perfect. Thank you so much. And this was just
so that you are here and you create some energy, because without in a state nothing happen, without you are in peak state nothing happen. मैं कुछ भी बोलूंगा कुछ नहीं होगा, चाहे आप कुछ भी कर लो, it will not matter to you. Yeah, thank you so much. Okay, so let's move to our session today, which is like, why some people become successful and other do not in same circumstance. And you know, there's an answer to it, beautiful answer to it. The answer lies 6 inches from your ear, from here, and 6 inches from here. It is how we decide to think when we have some situation. And thinking comes from the way you have developed your habits. Because your subconscious is not at all in your control. आपका जो अवचेतन मन है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है. तो कुछ लोग सफल होते हैं, कुछ लोग सफल नहीं होते हैं, क्योंकि ये यहां से ये माइंड जो है बीच में ये डिसाइड करता है. और आपको एक चीज पता है, डायरेक्ट सेलिंग में 20-25 से ज्यादा प्रॉब्लम चैलेंजेस नहीं है. कुछ लोग उसको प्रॉब्लम्स कहते हैं, हम लोग उसको चैलेंजेस कहते हैं, इससे ज्यादा नहीं है. और उन सब का जवाब आप यूट्यूब पे जाओगे, आपको इतने वीडियोस मिल जाएंगे कि भाई प्राइस ज्यादा है तो उसका क्या आंसर है ना. कोई तुमसे बात नहीं कर रहा तो उसका क्या आंसर है, कोई कंपनसेशन है तो उसका क्या, यू विल गेट ऑल दोस आंसर ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड. अगर आप नेट में जाओगे यू विल गेट दोस आंसर. बट देन स्टिल why there are so much of failure in direct selling? And let me tell you, it's not about direct selling. You are an entrepreneur here. आप एक entrepreneur हो इधर. आप डेटा को देखो. I still remember when I was in Kochi and got that prestigious icon of the year award. This is this. Beautiful. तो मैंने एक बात बोली थी जो कि सभी लोग जानते भी हैं, वो मेरी बात नहीं है, जस्ट बिकॉज वी रीड लॉट मेनी बुक्स एंड ऑल, कि जितनी भी कंपनियां खुलती हैं 5 साल में 80% बंद हो जाती हैं, और अगले 5 साल में उसकी भी 80% बंद हो जाती है. कुल मिला के 4 रह जाती हैं. अगर 100 कंपनियां खुली तो 4 ही लोग 10 साल में रहते हैं, और उसका भी पता नहीं कि वो प्रॉफिटेबल है या प्रॉफिटेबल नहीं है. दैट्स द फैक्ट. शीशा है. तो डायरेक्ट सेलिंग भी अलग नहीं है. आपके साथ 100 लोग आएंगे. यू आर एन एंटरप्रेन्योर, यू आर सीईओ ऑफ योर डिस्ट्रीब्यूटर ऑर्गेनाइजेशन. Ablas sir is CEO of Indus Viva, but you are CEO of your distributor organization. When some situation or circumstances arrive, जब कुछ इस तरह की सिचुएशन और चैलेंजिंग सिचुएशन होती है, तो आप डिसाइड करते हो कि क्या करना है. और वो डिसाइड करते हो यहां से, ये आंख कान के बीच में जो जगह है ना 6 इंची पे, यहां से. एंड दैट्स कम थ्रू द वे ऑफ योर थिंकिंग. वो आपके थिंकिंग के तरीके से दोस्तों, दैट्स कम द वे ऑफ योर थिंकिंग. और मैंने बताया, आप नेट में जाओ, 25 चैलेंजेस होते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, घोटा मार के पी लो. बट दैट only will not work, because by doing that, yes, you will get those skills to overcome those challenges, to have the right answer. But everything is not dependent upon the answer. This business is not about answering questions. This business is about the 80% of the part, the way you think when you have some challenge. दोस्तों एग्जाम्पल लेते हैं. जब आपको पता है सब कुछ नेट में अवेलेबल है, आप सबका घोटा मार के पी सकते हो और अपने बंदे को बता सकते हो, तो फिर चैलेंज कहां है? चैलेंज मैं बताता हूं कहां है. एक एग्जाम्पल लेते हैं. आपने कभी बाढ़ देखी? बाढ़, फ्लड. अब मैं आई जस्ट वांट इंटरेक्शन इसके बाद, क्योंकि आई विल टेक क्वेश्चंस. आपने फ्लड देखा है? ओके, फ्लड देखा? बाढ़ आ जाती है, अक्सर आती है. नोनीत जी जहां से बात कर रहे हैं, बिहार में तो बहुत आती है, नॉर्थ ईस्ट में भी कई जगह बहुत आती है बाढ़. हर साल का दौर है कि वहां बाढ़ आती है. अब ये जो 25 क्वेश्चन है, दैट इज मीन स्किल्स, और व्हाट अबाउट वाइब्रेंट वी आर टीचिंग यू द स्किल्स. ये आपके पास है, नॉलेज है,
और आपने कुछ सोच नहीं रखा। प्रॉब्लम सेम है, बाढ़ आने वाली है, प्रॉब्लम सेम है, राइट? लेकिन कुछ लोग इस बाढ़ को डैम बनाएंगे और पानी को स्टोर करेंगे, और उस बाढ़ के पानी की एनर्जी को स्टोर करके उसे प्लांट वे में टरबाइन के ऊपर डालेंगे और इलेक्ट्रिसिटी बना लेंगे, और उस इलेक्ट्रिसिटी से कई गांव में बिजली जलेगी। दैट्स हाउ हाइड्रो पावर स्टेशंस वर्क। बाढ़ वही है, पानी वही है, लेकिन उनके पास प्लानिंग है, उनके पास 25 सवाल का जवाब है, बट जवाब के साथ उनके पास यहां पे कुछ है, थिंकिंग ऐसी है कि उसी फ्लड को द सेम वाटर दे विल यूज एंड कन्वर्ट दैट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। सेम वेज लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे बिजनेस में भी बाढ़ आती है, वही 25 सवाल डिसाइड करता है एक व्यक्ति जो आपको शीशे में दिखता है कि करना क्या है। गांव को बहने दें, फसल की ऐसी तैसी करा दें, या इस पानी को स्टोर करें और इसको बिजली में कन्वर्ट कर दें। और वो बाढ़ जब आती है तब आपको गुस्सा आता है, दैट इज व्हाट, जब बाढ़ आती है कभी कभी बहुत प्यार आता है, ये जो एक्सट्रीम इमोशंस हैं, दैट इज व्हाट बाढ़ आई एम रिफरिंग टू। ये वो फ्लड है, आपके एक्सट्रीम इमोशंस, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो जेलसी हो, चाहे वो दोस्तों बहुत सारा प्यार, उन सब अवस्थाओं में डिपेंड ये करता है कि आपके पास वो थिंकिंग कैसी है। सॉल्यूशन सबके पास है। आज डायरेक्ट सेलिंग में किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरह से सक्सेसफुल हुआ जाता है, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया है आफ्टर दिस गूगल, यूट्यूब एंड एवरीथिंग। यू हैव ऑल द रिसोर्सेज अवेलेबल, बट जैसे लास्ट सेशन में बताया था, इट डजंट मैटर। You go and watch the YouTube channel, you go and read lot many books. It will only matter when you will execute, and when the real situation will arrive, तब वो होगा तो आपका ये 6 इंची की ये चीज क्या सोचती है, that will decide कि आप कहां तक दोस्तों जाने वाले हो। क्योंकि we know that there is एक चीज आपको क्लियर बता दूं, I don't know anyone who has joined perfect business at perfect time, with the perfect product, with perfect pricing in the perfect market, with a perfect compensation plan, with perfect sponsor and perfect downline. There is nothing called perfect in this world, even in the world of direct selling, even in the world of Indus Viva. Do you know someone? आप किसी को जानते हैं ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा परफेक्ट को ज्वाइन कर रखा है? आप जानते हो किसी को? मैं नहीं मिला, मैं तो अभी तक नहीं मिला। मुझे 23 इयर्स हो गए डायरेक्ट सेलिंग में, 12-13 साल मैंने पार्ट टाइम किया, पिछले 5 साल से फुल टाइम हूं। घर में सब कुछ इंडस विवा के थ्रू कमाई गई कमाई से ही आता है। मैंने नहीं देखा ऐसा परफेक्ट वर्ड, और शायद मुझे लगता है मैं समझदार भी हूं तो आकलन भी कर सकता हूं। इवन ईदर इंडस विवा इज नॉट परफेक्ट। यस, यू हर्ड इट राइट, इट इज नॉट परफेक्ट, इट इज जस्ट बेटर than any other thing available to make our dream come true. It is just better than any other option which is available to us. It is not perfect. You getting my point? So there will be challenges. Yes, there will be challenges. There will be problems. But it is you have to decide, because see, one thing is very clear. Being better is better than feeling better. मैंने आपको पहले भी बताया है कि we are here for people to grow in maturity, decisiveness, consistency and strength and become better. We have entirely different agenda in this MCM meeting. And luckily star 500 and above are part of it. ये बहुत खुश नसीबी है कि हमारे star 500 above इसमें हैं जो शुरू से ही उस चीज को पा जाएंगे। उनका बीज जो उगेगा वो बहुत सॉलिड उगेगा। हमारा एजेंडा बिल्कुल डिफरेंट है। हम चाहते हैं लोग मैच्योरिटी में बने, डिसीजनेस में बने, कंसिस्टेंसी और स्ट्रेंथ में बने और बेटर बने, बिकॉज बीइंग बेटर इज बेटर देन फीलिंग बेटर। फीलिंग बेटर का आइसक्रीम खाई, मूवी देखी, बड़ा अच्छा लगा, कितनी टेस्टी थी वनीला आइसक्रीम, वाओ वाओ, ऑरेंज वाली और प्यारी थी। थोड़ी देर में वो फीलिंग खत्म हो जाती है। मूवी कितनी प्यारी थी, 2.5 घंटे की पूरी मूवी देख लो भाई साहब, मजा आ जाएगा, लेकिन 3 दिन के बाद वो देशभक्ति खत्म हो जाती है। सच बता रहा हूं, जो 3 घंटे की मूवी में जाके राइज होती है वो नहीं रहती 3 दिन के बाद।
तो दिस फीलिंग, लेकिन हम लोग इंसान हैं, इंसान क्या, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, तुरंत मिले भाई कुछ, शॉर्ट टर्म में, महीने भर में तनख्वाह आती है, इंडस में 3 महीने में हो जाए चमत्कार, जिंदगी में 25-50 हजार नहीं कमाए महीने के, लेकिन इंडस में 3 महीने के अंदर लाख रुपए आए। क्यों? क्योंकि मेरे अपलाइन नारायण नंबर वीके जी ने बोला है 3 महीने में 1 लाख कमाएगा तू। सॉरी सॉरी, आई हैव जस्ट टेकन योर नेम। आ गई प्रॉब्लम 3 महीने के बाद, सर आपने कहा था 50,000 रुपए आएंगे, आप अब तो आए नहीं, अब हैंडल करो उसको, झेलो। आपने बीज बोया, बन गया पेड़, लगे कांटे टक 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 चुभेंगे आपको। So that's what it is. It's not about feeling better. It's about being better. And when you say and tell him कि दोस्तों ये बिजनेस प्लान है, 12 प्रोडक्ट रिटेल करने के बाद you will become someone who have authority to give franchisee. And becoming better approach come with responsibility. Responsibility of making your newly joined Viva retailer to a VBO. It's a responsibility. It's not an easy task. You say it is easy. I say no. No. इट इज नॉट, आसान नहीं है, आसान है ही नहीं। आप किसी को लाओ, 12 प्रोडक्ट रिटेल कराओ, 6 कस्टमर को दो, क्या ये आसान है? नहीं है आसान। आसान चीज का पैसा नहीं मिलता भाइयों, नहीं मिलता। आसान है नौकरी करना, 30 साल करो, 25 साल आपकी लिख दिया है आपके लिए, 25,000 रुपए, 30,000 रुपए, 50,000, जो भी आपकी स्किल्स है वो आसान है, जाके करो, वो आसान है। आसान चीज का कुछ नहीं मिलता, ये आसान नहीं है। क्या ये परफेक्ट है? नहीं, परफेक्ट भी नहीं है। क्या ये बेटर है? हां, ये बेटर है। आपके सारे सपने यहां से पूरे होते हैं अगर आप वाइब्रेंट वीवर के सिस्टम को अटेंड करोगे। आप यूट्यूब में जाओगे, आप सोचोगे बेचें कैसे, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट सेल्समैन। यू सेल्समैन का मतलब वो नहीं बोतल लेके घूम रहे, यू नीड दोज स्किल्स, यू नीड दोज स्किल्स, अदरवाइज जिंदगी तो सब जी रहे हैं। कौवे ने चिड़िया को खाया, अगर आप कौवे तो आपने चिड़िया को खाओगे, नहीं तो किस दिन चिड़िया बन के कौवा आपको खा जाएगा। दैट्स हाउ इट इज, दैट्स नेचर। मैंने स्टार्ट ही वहीं से किया था, जो लोग बाद में ज्वाइन किए हैं, दैट्स हाउ इट इज। सो व्हाट कैन वी चेंज? दोस्तों, देयर नथिंग टू चेंज, इट्स ओनली यू हैव टू develop some habits, which I already told you how to develop good habits and how to delete your bad habits in the past sessions. आपको कुछ आदतों का निर्माण करना पड़ेगा, जिसका तरीका मैंने बहुत सिंपल बताया। कोई नई आदत का निर्माण करना है तो हमें पता है, मेक इट इजी, मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट सेटिस्फाइंग। ये चीज मैंने आपको लिखवाई थी, और ये मैं नहीं हूं, जस्ट जेम्स क्लियर, उसकी बुक है एटॉमिक हैबिट्स। मैंने कुछ हर जगह से कुछ निकाल के आप लोग को दिया है। इट्स नॉट माई नॉलेज, इट्स यस their knowledge, my experience, and that I given to you. But they also did the same way. Everybody, knowledge is same. अपने बाइबल, कुरान, गीता में नॉलेज लिखी पड़ी है, लोग वहीं से लेके आते हैं और अपने अनुभव को जोड़ते हैं और आपको देते हैं। कोशिश यह है कि अगर आप समझ गए कि आदत निर्माण हो सकती है, आप रोबोट तो हो पर नया प्रोग्राम लिखा जा सकता है, पुराना प्रोग्राम भी वहीं पे रहेगा, पर नया प्रोग्राम बार बार आए जब वो सिचुएशन ट्रिगर करे, वो अगर आप समझ गए तो गेम विल चेंज। पर क्या ये आसान होगा? बिल्कुल आसान नहीं होगा। क्या नौकरी करना आसान है? यस, बहुत आसान है। क्या उसके बाद जो जिंदगी मिलती है वो अच्छी है? बिल्कुल अच्छी नहीं है। एंड ऑफ डे, नौकरी में ई की मात्रा हटा दो तो आप नौकर हो। नौकर अगर आप हो, तनख्वाह जरूर शायद टाइम से आती है, लेकिन वो आसान नहीं है। लेकिन आदमी इमीडिएटली वो चीज करना चाहता है जहां सिक्योरिटी दिमाग में रहती है, और कंडीशन कर दिया आप लोग को। हम सब कंडीशनड है, मैं भी आपका पार्ट हूं, पर यस, मैंने एफर्ट लगाया और कंडीशनिंग से बाहर निकल आया। आपको भी लगाने पड़ेंगे। आसान काम के कभी पैसे नहीं मिलते, राइट? पैसे हमेशा उस काम के मिलते हैं जो आसान नहीं होता। पर डायरेक्ट सेलिंग सच में बाकी चीजों की अपेक्षा बहुत सिंपल है, क्योंकि यहां पे बहुत से लोग हैं आपके साथ, आपके पास इंडस का सिस्टम है, कामयाब लोग हैं जो आपको बता रहे हैं दोस्तों। तो दैट्स व्हाट इट इज। और आपके क्वेश्चन लेने से पहले मैं एक ही बात बोलूंगा दोस्तों, देयर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट अ गार्डन और टू क्रिएट अ जंगल। इट्स योर चॉइस। जब आप जिम्मेदारी लेते हो बाय बिकमिंग बेटर, तो आप अपनी चीजों का गार्डन बनाते हो।
और नहीं जमना लोगे तो जंगल बन जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। वहां कुछ ना कुछ तो उगेगा, क्योंकि हमारी जो मदर अर्थ है उसका धर्म है कि वो कुछ भी बोगे वो उगा के दे देगी आपको। करेक्ट? पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाय बिकमिंग बेटर कि आप वहां पे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे फूलों को बो, तो आपको बढ़िया बढ़िया सुंदर फूल निकलेंगे। लेकिन आप नहीं ध्यान दोगे तो दोस्तों जंगल बन जाएगा, उसमें निकलेगा सांप, उसमें आएंगे बिच्छू, वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। लेकिन अगर आप गार्डन बनाओगे उसमें आएंगी चिड़िया, उसमें आएगी तितली, राइट? पर इट विल नीड योर एफर्ट, इट विल नीड योर एफर्ट। तो बिफोर गोइंग फर्दर, मेरे पास अभी 10 मिनट है, आई विल टेक सम क्वेश्चंस। बहुत सारा बात किया, बहुत कुछ है मेरे पास अभी बताने को, पर मैं चाहता हूं आज मैं कुछ सवाल लूं। तो इफ यू कैन पोस्ट योर क्वेश्चंस तो इट विल बी ग्रेट। अगर नोनित आपके पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो यू कैन शेयर इट विद मी। श्योर सर। बाकी इफ यू गाइस कैन शेयर सम क्वेश्चंस इन चैट, that would be great. I can take those questions. Maybe any type of questions you can ask. I can still answer 2 or 3 questions. मेरे पास एक शेषाद्री जी का क्वेश्चन है। Even though I'm trying my level best, I'm stuck in business right now, unable to build team back, which has collapsed. I'm not getting like-minded people. देखिए इस तरह की, ये बहुत अच्छा सवाल है। मीन टाइम पीपल कैन सेंड मोर क्वेश्चंस। सी, ये बहुतों के साथ दिस सिचुएशन विल कम। मैं अपने बिजनेस को जब पलट के देखता हूं, इवन इन माय टीम आई हैव शेयर्ड माय जर्नी ऑफ 1000 डेज एंड आई फाउंड जिस टीम के साथ मैंने स्टार्ट किया था, वो टीम, पहली टीम, वो 1.25 साल तक, साल भर तक मेरे साथ थी। दूसरी टीम तो 5 महीने में ही फिनिश हो गई। दूसरी टीम मतलब बड़ी टीम, आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल अराउंड 150 पीपल टू क्वार्टर टू 200 पीपल, राइट? तो फिनिश हो गई। एक डिफरेंस मैंने देखा, आई वॉज नॉट वेटिंग फॉर लाइक माइंडेड पीपल, आई वॉज जस्ट चेकिंग माई नंबर्स। मेरा जो स्पीड था उसमें मोमेंटम बहुत जबरदस्त था, टीम फिनिश हो जाए। क्योंकि जो टीम फिनिश भी हुई, बट आई फाउंड व्हेन आई रिफ्लेक्ट अपॉन कि उसमें से लीडरशिप जो थी वो कार्डिनल रूल फॉलो नहीं कर रही थी। किसने किसके पैसे ले लिए, किसी ने मोर ऑफ द इंटरपर्सनल, देयर वाज नो चैलेंज ऑफ इंडस्ट्री वार, there was no challenge of vibrant war. It was totally personal, interpersonal skills. And उसमें कुछ लोग एक्सपेरिमेंट करने वाले मूड में थे। I'll not share with the details. कुछ लोग ने ऑफिस खोल लिए कि सर ऐसे होगा बिजनेस, उन्होंने पहले डायरेक्ट सेलिंग कर रखी थी। और जब ऑफिस खोले तो देन दे फाउंड कि आपस में ही लोग सिर्फ ऑफिस में आना बैठना शुरू कर दिए। 3 रूम ले रखे थे एंड दे वर सिटिंग एंड सेइंग, अरे तू अपने लोग ला, तू अपने। दिस बिजनेस इज नॉट ऑफ ऑफिस एट ऑल, दिस बिजनेस इज ऑफ कॉफी कैफे डे और एनी रेस्टोरेंट जहां बैठ के आप प्लान दे सकते हो, या होम मीटिंग बिजनेस। इट इज नॉट एट ऑल यू नीड एन ऑफिस। क्योंकि जब ऑफिस होता है तो कुछ लोगों ने देखा, वो बंदा, अरे वो तो मैं जानता हूं, उसने पीछे उसको फोन कर दिया, अरे तू मेरे साथ आ जा, मेरे पास 2 लोग एक्स्ट्रा हैं। उससे इंटरपर्सनल स्किल्स, इंटरपर्सनल चैलेंजेस चालू हो गए। एंड देन माय 2 टीम्स कोलैप्स्ड। बट ओनली थिंग दैट आई नेवर स्टॉप, R3, जो आप मेरे ख्याल से कुछ सेशंस में सुना होगा, इट वाज R3। I was building people through people. Yes, these people was part of my team, still part of my team, but they are totally not doing anything now. But these were the people who helped me in reaching out to the person जिसकी वजह से मेरा बिजनेस बहुत बड़ा हुआ, right? तो ये it's not about people at all. It's all about our fundamental, right? Sir, one question is there directly to me. What is one habit that has helped you become a successful? See, is basically culmination of many habits. My one thing which has really helped me is believing, which is very tough. Believing what is happening for your good, right? जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। पर ये काम उनके साथ करता है जो लोग डेड ऑनेस्ट होते हैं और सच में इस बात को फील करते हैं और इसी बात को जीते हैं। And I have seen that lot of challenges of mine, I turbulence but it gets settled and I get better result after that, right? But then this thought will get developed from meditation, get developed from being with good association and then reading good books. ये उन सब के culmination से चीज होगा। एक हैबिट जो मैं अगर सबको रिकमेंड करूं
एक हैबिट, दैट इज रीडिंग हैबिट। रीड गुड बुक्स, क्योंकि आप अच्छे लोगों की संगत में आपकी चॉइस नहीं है। आप अच्छे लोग इतने मिलेंगे नहीं आपको, और उनको ढूंढना मुश्किल होगा। आप रहते दिल्ली में हो, अच्छा व्यक्ति आपका दोस्त बैठा है पंजाब में, कुछ होएगा नहीं उससे। तो अगर अच्छी बुक की संगत में रहोगे ना, तो देन इट विल बी रियली गेम चेंजर, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल सी द थिंग्स हैज कंप्लीटली चेंज। और कभी भी नेगेटिव लोग के बीच में मत रहो, आप ऐसे लोग के बीच में रहो जो आपको ऊंचा उठाने वाले हैं। कभी भी ऐसे लोग के बीच में मत रहो जो आपको आपके लिए नेगेटिव बोल रहे हैं, या उनकी बातों से समझ में आपको आ रहा है कि वो ऊंचा उठाने वाले नहीं है। ऐसे लोग को काट दो, जिंदगी से काट दो। चाहे वो आपका भाई हो, चाहे रिलेटिव हो। काटने का मतलब ये नहीं है रिश्ता तोड़ दो। उनसे जनरल बातें मत करो, जो जो बातें की जा सकती है करो। मैं भी यही करता हूं दोस्तों। मेरे सगे संबंधी हैं, अगर वो मुझे ऊंचा उठाने वाली बातें नहीं कर रहे हैं, मेरी लाइफ से कटे हुए हैं। कटे का मतलब मैं उनको कभी कॉल नहीं करता। ऑनेस्टली बात करूंगा, वो मेरा पूरा का पूरा जूस चूस लेंगे नेगेटिव बात करके। मेरे पास आई डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम, और सबके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, है ना। तो मैं नहीं फॉलो करता उनको। यू मे थिंक कि मैं कैसा हूं, पर मैं ऐसा ही हूं। मैं उन्हीं के साथ रहना पसंद करता हूं जो जीवन में आगे ले जाने वाले हैं, और मैंने ढूंढ रखे हैं ऐसे लोग। मेरे साथ ऐसे लोग हैं जो मेरे कान में बजते रहते हैं, मिस्टर टोनी रॉबिन्स, मेरे रैंडी गेज, डीन, देयर आर सो मेनी पीपल इन माय लाइफ थ्रू ऑडिबल। वो मेरे को आगे लेके जाते हैं जिंदगी में, या थ्रू बुक्स। रिश्तेदारी वगैरह में कम लोग मिलते हैं ऐसे, दोस्ती यारी मस्ती के लिए होते हैं, है ना। लेकिन जो नीचे ले जाने वाले हैं उनसे तो मैं बात भी नहीं करता, और बहुत ही पर्टिकुलर इस बात में मैं, चूजिंग whom to talk. Thank you so much for asking this. Yes, I have so many other questions. Let me read them. How to ignore negative comments on industry? वाह, ये मैं जरूर लूंगा। ओके ओके, हाउ टू नेगेटिव लोगों से टीम को कैसे दूर रखें सर। ओके ओके, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस। ओके, देयर आर सो मेनी, आई हैव वेरी लेस टाइम। देखो, नेगेटिव जो इंडस्ट्री के बारे में अगर है, आपके पास उसका एंटीडोट होना चाहिए। कोविड आया ना, कितना नेगेटिव था। हमारे कितने अपने लोग चले भी गए, लेकिन फिर भी आज कोविड का कोई इंपैक्ट नहीं है, 1.5-2 साल में खत्म। इसी तरह से आपके बिजनेस में कोविड आया, बिजनेस कोविड मतलब हम पे जब लीगल हुआ, लेकिन आज वो पॉजिटिव है। आज आपको कह सकते हो आपके पास किस तरीके से इम्यूनिटी है हाई कोर्ट्स की, बहुत ही पॉजिटिव है। लेकिन इसका आंसर बहुत लंबा होगा, आप अपने अपलाइन डायमंड के साथ बैठना और इसको समझना, क्योंकि ये इसका आंसर लंबा होगा, क्योंकि इट्स अ डिटेल, बट इट्स वेरी वेरी पॉजिटिव कि वी हैव बीन थ्रू ऑल द प्रोसेस दैट अदर कंपनी विल गो थ्रू, राइट। तो इट्स वेरी वेरी पॉजिटिव न्यूज, वेरी वेरी पॉजिटिव। आई टेक इट वेरी वेरी पॉजिटिवली कि दिस इज वेरी पॉजिटिव न्यूज कि नाउ वी कैन टेल कि भैया करियर बनाना है ना इंडस्ट्री का, बाकी देखना है तो देखते रहो इधर उधर, पर करियर अगर बनाना है, देयर इज ओनली वन सीरियस कंपनी व्हिच कैन बिल्ड योर करियर, दैट इज इंडस्ट्री, राइट। टीम में नेगेटिव लोग को टीम में कैसे दूर रखे नेगेटिव लोग दूर नहीं रखे जाते, राइट। कभी भी ऐसा नहीं होता। आप देखो, अगर आप टीम में आपके साथ नेगेटिव लोग हैं, दूर नहीं होते। मैं 80-20 प्रिंसिपल यूज करता हूं। कुछ लोग, कभी कभी आपको ये समझना है नेगेटिव आपके लिए नेगेटिव है क्या। कभी कभी क्या होता है, हम सोचते हैं वो नेगेटिव बातें कर रहा है इसलिए वो नेगेटिव है। वो इंडस हुआ कि प्लान में चेंज हुआ तो कह रहा है नहीं गड़बड़ है, वो नेगेटिव नहीं है, उसके पास कुछ क्वेरीज हैं। कभी कभी ये भी होता है, उसके पास कुछ क्वेरीज हैं जिसका आंसर आपको ढूंढ के लाना है ना। ये भी सत्य है, ऐसा नहीं है कि वो कह रहा है जी ये गड़बड़ वो गड़बड़, प्रोडक्ट नहीं आया, वो नेगेटिव नहीं है। आपको उसको रेजोल्यूशन देना है एज अ लीडर, उसको सुनना है। क्या पता वो किसी क्वेरी को बताने का तरीका उसका गड़बड़ हो, है ना। तो हाँ, अगर कोई ऐसे लोग हैं जो आपको ग्रोथ में रोक रहे हैं और आपको पता है इसके साथ बैठता हूं तो मेरा जूस पूरा खत्म हो जाता है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसे लोगों से आप बात ना करें। उनका फोन आता है, you can take your time, maybe you can say you will be busy in meeting, but don't invest too much time, नहीं तो आपका पूरा जूस चूस लेंगे। नेगेटिव लोग पूरा जूस चूस लेते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता सिवाय एक चीज को लाने के और घसीट के उसको बताने के, और आप उनको खुश करने जाओगे ना, परेशान हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। जैसे कुछ चैलेंजेस होते हैं, जैसे बोतल टूटी आ गई, आप कहोगे सर मेरी बोतल टूटी आ गई, सर ये प्रोडक्ट चेंज नहीं कर रहे। वन प्रॉब्लम, अब आपने ठीक है जी, आपसे कहा ये 4 तरह से फोटो खींच के ईमेल कर दो, प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट डैमेज में आ जाएगा। अरे सर वो तो मैंने फेंक दी सर, मैं कहां से लाऊं। अब इसका क्या सोल्यूशन है। इसका देखो, जब आप किसी को बिजनेस में लाते हो, अगर आप एक सुलझे हुए लीडर हो, आपको पता है बाढ़ आएगी
तो डैम बना के रखूं, तो आप पहले से बताओगे यार कांच की बोतल कभी कभी आती है, वो टूट भी जाती है, और टूट जाती है तो उसकी इस तरह से फोटो खींचनी है, उसको फेंकना कभी मत, और कोरियर से वापस कभी मत करना। यह आपकी तैयारी होनी चाहिए, उस बंदे के लिए सरप्राइज नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने तैयारी ढंग से नहीं की, वो बंदा आप इस तरह की बातें कर रहा है, तो जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार मैं। मेरे को उसको पहले बताना चाहिए था, राइट? उसने बोतल फेंक दी, उसकी गलती नहीं है, उसको पता ही नहीं है, वो तो आपका कस्टमर है, जिम्मेदार मैं। तो यही मैं कह रहा हूं कि ये चीजें कि बाढ़ आने से पहले आपने डैम बना रखा है। आप उसकी बोतल टूटी, वो तुरंत आपको फोन करेगा, क्योंकि आपने उसको बता रखा है कि बोतल टूटी आएगी तो ऐसा करना है, वापस नहीं देनी, और वो रिप्लेस होती है, पर ये करना है। वो हैप्पी हो जाएगा आपकी सर्विस से, बिंदास काम करेगा। लेकिन जो बार बार ये कर रहा है, जिम्मेदारी लेना चाह रहा, तो ये उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, कुछ नहीं होगा। दूसरी प्रॉब्लम क्या है जी? सर ये फला फला चैलेंज आ गया, सर मेरी वहां मैं बोतल खोल रहा था, सर मैं बोतल खोलते खोलते सर चाकू मेरे हाथ में चला गया, उंगली मेरी कट गई, है ना? इस तरह की बहुत सारी चैलेंज आएंगे, और कहेगा सर मेरी मैम, सर सारा कुछ गड़बड़ है सर। ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे। दोस्तों, इनके एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, कभी भी सक्सेस नहीं मिलने वाली। क्योंकि जो एक्चुअल लीडर आपको मिलेगा, वो सब पूछेगा, सर इस तरह का चैलेंज आता है तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे टीम को क्या बताना है। उसकी भाषा ही अलग होगी, वो अलग तरह की भाषा में बात करेगा, आपसे इस भाषा में बात ही नहीं करेगा। वो ये कहेगा, सर ये बोतल तो बार बार टूटी आ रही है, सर कोई तरीका है कि मैं टीम को पहले से बता के रखूं? वो ऐसी बातें करेगा, उसकी बातें बिल्कुल डिफरेंट होंगी। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई हु इज योर लीडर, हु हैज दोस टाइप ऑफ क्वालिटीज। ये वही 6 इंची सब यहां पे है, सब यहां पे है, करेक्ट? और देन देखो, भारत के प्राइम मिनिस्टर हो, भारत के प्रेसिडेंट हो, भारत का कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उनके पास प्रॉब्लम है ना? ऐसा तो नहीं हो सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हैं। तो दोस्तों मान के बैठो, ये चैलेंजेस, ये प्रॉब्लम रहेंगी, ये जा ही नहीं सकती। आपको नेविगेट करना है, आपको डैम बना के रखना है। कुछ प्रॉब्लम ऐसी है जो आपको पता है बोतल टूटी आएगी, तो क्या करना है? ये डैम पहले से बना के रखो जब किसी को बिजनेस में लेके आते हो, राइट? फ्लड आ गया, उसका गांव उजड़ गया, आप तब बात कर रहे हो उससे, तो दिक्कत हो जाएगी। ओके, तो दैट्स हाउ इट इज। एक दो सवाल मैं और लेता हूं, ऑलरेडी यू आर लॉन्ग विद टाइम। देखता हूं कंडीशन एंड अपनी जर्नी। रंगा रेड्डी जी, बहुत बड़ा, इससे बहुत बड़ा आंसर है इसका। मोटिवेट व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रेनिंग, सो मेनी पीपल। ओ माय गॉड, मैं ये सारे सवाल रखूंगा। आई विल आस्क कि कीप दिस क्वेश्चन, दिस इज टू मच ऑफ वेरी गुड क्वेश्चन, दिस इज रियली रियली बढ़िया। एक सवाल और लूंगा, डेली रूटीन ऑफ पार्ट टाइमर सर एंड हाउ मैक्सिमम रिजल्ट गट पार्ट टाइमर। ओके, ये मैं सवाल लिख लेता हूं। पार्ट टाइमर फुल टाइमर में आपको डिफरेंस समझाता हूं। एक लास्ट सवाल ले रहा हूं दोस्तों, देन विल, मैं रियली सॉरी कि थोड़ा सा टाइम और ले रहा हूं। पार्ट टाइमर फुल टाइमर इज ऑल माइंडसेट। somebody tell me कि सर मैं पार्ट टाइमर काम कर रहा हूं। अरे इट्स ओके, पार्ट टाइमर का मतलब सिर्फ इतना ही है कि उसने हफ्ते के घंटे फिक्स कर रखे हैं, उसने दिन फिक्स कर रखे हैं, दैट्स ऑल। बट जिस टाइम वो काम कर रहा है, वर्क लाइक अ फुल टाइमर। चैलेंज क्या आता है? पार्ट टाइमर सोचता है कि मैं कर लूं या नहीं कर लूं, देख लूं ना। Even if you're a part-timer, you want to seriously build your business, believe me, everybody start as a part-timer. Most of us start as a part-timer till that belief arise कि यार ये business बहुत बड़ा है, पैसा भी आ रहा है, क्यों ना इसे full time किया जाए। Part-timer का मतलब है महीने में, हफ्ते में आप कितने घंटे दे रहे हो, लेकिन जो भी घंटे दे रहे हो सीरियसली दे रहे हो। कम से कम 15 से 20 घंटे वो होने चाहिए, और इतने घंटे निकाले जा सकते हैं अगर आप अपने जीवन के लिए सीरियस हो। लेकिन जब वो 15 से 20 घंटे आप निकाल रहे हो, तो दैट विल बी लाइक अ फुल टाइमर। मतलब फिर सब कुछ करना है, A to Z सब कुछ करना है। फिर ये नहीं कह सकते आप मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। पार्ट टाइमर को और मेहनत करनी है, उसके लिए कोई बर्थडे पार्टी नहीं है, उसके लिए कोई शादी नहीं है, उसके लिए कोई त्योहार नहीं है, उसको तो 20 घंटे डेडिकेटली देने हैं। लेकिन कोई कह रहे नहीं सर, आज तो मेरे चाचा के ताऊ जी की बेटी की शादी है, मैं तो हफ्ता भर इसी में बिजी हूं। तो ऐसा पार्ट टाइमर कोई किसी काम का नहीं दोस्तों, ये बिजनेस मोमेंटम का है। आप पार्ट टाइमर हो, पार्ट टाइमर का मतलब ये नहीं है कि महीने में 2 हफ्ते गायब हो जाते हो। पार्ट टाइमर का मतलब ये है हफ्ते में 15 से 20 घंटे देते हो, ये मतलब है इसका। इसका मतलब ये नहीं है आपकी नौकरी में बिजीनेस आ गई, आप कह रहे हो अब मैं 15 दिन काम नहीं करूंगा। दोस्तों बिजनेस उसी वक्त जीरो हो जाएगा। दिस बिजनेस इज ऑफ मोमेंटम। फुल टाइमर के लिए बहुत सिंपल है, 2 से लेके 5 प्रेजेंटेशन डेली की करो, जो वाइब्रेंट सिस्टम बता रहा है वो करो, सब कुछ वही करो जो वाइब्रेंट सिस्टम बता रहा है, जो आपकी एक्टिव में बता रही है, उनको सिर्फ सबमिशन में रहो, फॉलो करो। जो 25 सवाल चैलेंजेस डायरेक्ट सेलिंग के हैं, आप कुछ आपको यहां से मिल जाएंगे। आप यूट्यूब में जाओ, हर का सवाल किसी ना किसी ने वो दे रखा है। अंग्रेजी समझते हो तो इंटरनेशनल ऑथर ने तो बहुत अच्छा दे रखा है, हिंदी वालों ने भी बहुत अच्छा चीजें यूट्यूब में डाली है। लेकिन उसको देखते देखते किसी दूसरे प्लान को मत देखने लग जाना कि उसमें लगता है अरे यार ये तो ज्यादा बढ़िया है यार,
इसमें तो लोगों ने 50 लोगों ने करोड़ रुपया कमा दिया, ये तो बहुत है, वहां मत फंसना, बी लाइक एकदम फोकस आप, क्योंकि यूट्यूब में जाओगे यू विल गेट डिस्ट्रैक्शंस, राइट? डोंट गेट इनटू दैट. You just go and watch a couple of videos and you will get lot of language to handle those situations. And I'm really sorry, there are so many questions, very good questions, but I don't have that answer. Of part timer, full timer, finally बता रहा हूं, पार्ट टाइमर भी वही करेगा जो फुल टाइमर कर रहा है. सिर्फ फुल टाइमर 10 चीज कर सकता है, पार्ट टाइमर उसकी 4 चीज करेगा. यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है, सिर्फ यही. क्योंकि पार्ट टाइमर के पास 15, 20, 25 घंटे हैं, फुल टाइमर के पास एक दिन के 12 से 15 घंटे हैं. फुल टाइमर का मतलब शुरू के 3 साल 12 घंटे रोज काम, 12 घंटे रोज काम, 10 से 12 घंटे रोज काम. क्या नौकरी में नहीं होता? क्या अपने बिजनेस में नहीं होता? हर फुल टाइमर यही करता है. लेकिन अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आप इंडस युवा में नहीं, इंडस युवा क्लब में हो, जिसमें आरटीपी में छोले भटूरे खाने में मजा आता है, इवेंट में नाचने में मजा आता है. इट्स नॉट बैड, गुड फॉर यू, बट यू आर नॉट अ फुल टाइमर entrepreneur of industry. You are not CEO of your distributor organization. You have to put 10 to 12 hours daily. 90 दिन के आपको 90 days गेम प्लान खेलने पड़ेंगे, फिर आप एक आध 5-6 दिन का रेस्ट ले सकते हो, पर रेस्ट में भी you should be on the calls. That is full timer. That person will get results. Nobody can stop his or her success. अगर आपके गुण भी इससे मिलते हैं तो आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता. लेकिन अगर आपके गुण इससे थोड़े से लेफ्ट राइट है तो अलाइन कीजिए, क्योंकि सबके लेफ्ट राइट शुरू में रहते हैं, बाद में दोस्तों अलाइन हो जाते हैं. एंड फाइनली आई विल से, स्वामी विवेकानंद जी ने एक बहुत बढ़िया बात बोली है जो इससे रिलेटेड है कि इन अ डे व्हेन यू डोंट कम अक्रॉस एनी प्रॉब्लम, यू कैन बी श्योर दैट यू आर ट्रेवलिंग अ रॉन्ग पाथ. अगर किसी दिन में आपको कोई चैलेंज या प्रॉब्लम नहीं आता है, आप 100% श्योर हो जाओ आप किसी रॉन्ग पाथ पे हो. मैं एक बात और इसमें जोड़ूंगा दोस्तों, छोटे छोटे ड्रीम देखोगे ना तो बड़ी सक्सेस, बड़ा ख्वाब देखो. ऑनेस्टली मैं अपने बच्चों के लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप देखता हूं. मैं डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप भी सोच सकता था, नेशनल चैंपियनशिप भी सोच सकता था, पर आई थिंक देम इज अ वर्ल्ड चैंपियन. बड़ा डिसीजन है, रिश्तेदार हंसेंगे, मेरे को टफ डिसीजन लेने पड़ेंगे, वो टफ डिसीजन ले रहे हैं, बट दैट्स हाउ लाइफ इज. डायमंड बनना छोटा डिसीजन नहीं है, बड़ा डिसीजन है. And it will need your time, it will need your effort, it will need your responsibility. You should become better. So thank you so much. Love you all.